Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome to all the participants on the platform of CSS Greenery. Today it is our session of US history. हमारा orientation session है US history का. My name is Ji Agha Shahryar Khan. I belong to the 48th CTP currently located in Pakistan Audit and Account Service. Today हमारे साथ मौजूद है जी Sir Rahmatullah Yasin. He is basically AC Inland Revenue Service. Again belong to the same CTP यानी 48 CTP. तो हम दोनों मिलके जी ये ओरिएंटेशन सेशन इंशाल्लाह करेंगे. बट अगेन ओरिएंटेशन सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बातें हर ओरिएंटेशन सेशन में कहता हूँ, इस सेशन में भी मैं आपको ये बातें बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस ओरिएंटेशन सेशन. इस ओरिएंटेशन सेशन का ऑब्जेक्टिव असल में है क्या? 2 से 3 ऑब्जेक्टिव है जी. पहली बात आप ध्यान में ये रखें, इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल वो नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हम ओरिएंटेशन सेशन सिर्फ इस मकसद के लिए करें कि हम जो है स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करें ताकि वो हमारी सीएसएस ब्रेनरी के इस पूरे यूएस हिस्ट्री के सेशन में एडमिशन लें. नहीं है जी बिल्कुल मकसद. इसका पहला मकसद ये है कि वो बच्चे जो यूएस हिस्ट्री को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहते हैं आइदर इन सीएसएस और इन पीएमएस, उनको बताया जाए कि यूएस हिस्ट्री के पॉजिटिव्स क्या हैं, यूएस हिस्ट्री के नेगेटिव्स क्या हैं, ताकि उनकी मिस कंफ्यूजन या जो भी कंफ्यूजन है रिलेटेड टू यूएस हिस्ट्री वो खत्म हो जाए. अच्छा जी, इसी के साथ साथ उनको ये बताया जाए कि हाउ टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट ऑफ यूएस हिस्ट्री, किस तरह प्रिपेयर करना है, व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज फॉर दिस सब्जेक्ट, किस तरह इसकी बेस्ट सोर्सेज है, कौन सी बेस्ट सोर्सेज है, एंड हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ यूएस हिस्ट्री इन ऑर्डर टू गेन मैक्सिमम मार्क्स. क्योंकि मैं हमेशा आपको ये बात बता चुका हूं कि सीएसएस में हर ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक अपना मेथड होता है, अपनी मेथडोलॉजी होती है, अपनी जार्गन होती है. उसको उस तरह अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी होता है. आईआर करंट अफेयर से बिल्कुल डिफरेंट तरीके से अटेम्प्ट होता है, सोशियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से अटेम्प्ट होती है. सेम इज द केस विद यूएस हिस्ट्री. फिर ये बताया जाए कि व्हाई यूएस हिस्ट्री, हमारे पास यूरोपियन भी है, इंडो पाक भी है, ब्रिटिश भी है, देन व्हाई यूएस हिस्ट्री, उसको क्यों लें. और लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट हमारा ये होता है कि आपको जो बच्चे हमारे पास यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं उनको एक रोड मैप दिया जाए कि हाउ वी गेट यू प्रिपेयर फॉर दिस सब्जेक्ट. हम आपको इस सब्जेक्ट की किस तरह प्रिपरेशन कराएंगे अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो पहला पॉइंट, जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उनको इंशाल्लाह आज की क्लास में पूरा पता चल जाएगा कि किस तरह प्रिपरेशन करनी चाहिए. जो भी कंफ्यूजन है, क्लैरिटीज है, वो आपकी इसको यहाँ पर आज इसको एड्रेस किया जाएगा. और वो जो बच्चे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको जी हम जो है वो पूरा रोड मैप देंगे कि किस तरह जो है वो ये सेशन कंडक्ट होगा. चलें जी, ये तो था कुछ पहले इंट्रो मेरा सर का. अब मैं सर से गुजारिश करूंगा, सर रहमतुल्लाह से, कि काइंडली जो है वो इस सेशन को जो है वो अब आगे बढ़ाएं, अपनी जो है वो स्लाइड्स वगैरह यहाँ पर शेयर करें जी. चलें, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ रहमतुल्लाह यासीन. आई हैव बीन एलोकेटेड इन इनलैंड रेवेन्यू सर्विस एज एन असिस्टेंट कमिश्नर. बाकी एज फार एज माई प्रोफाइल गोज, दिस वॉज माई थर्ड अटेम्प्ट एंड माशाल्लाह तीनों अटेम्प्ट का ऑलमोस्ट आई हैव बीन अ टॉपर. इस साल आई सिक्योर्ड अराउंड 70 नंबर्स. उससे लास्ट अटेम्प्ट में इट वाज 69 एंड उससे पहले आई सिक्योर्ड समवेयर अराउंड 72 नंबर्स. दीज वर अमंग द हाईएस्ट नंबर्स इन तीनों अटेम्प्ट में मेरे. राइट, तो शहरियार भाई ने रिक्वेस्ट की थी मुझे दैट आई शुड टीच यू यूएस हिस्ट्री ड्यू टू माई एक्सपर्टीज इन दिस. हम लोग स्टार्ट करते हैं. मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, अपनी स्लाइड्स आपके सामने रखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाए. राइट, चलें, आई होप स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी. सबके सामने स्क्रीन आ रही है. चलें स्टार्ट करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हिस्ट्री ऑफ यूएसए से स्टार्ट करेंगे हम लोग. राइट, सबसे पहले
वाई शुड वन ऑप्ट हिस्ट्री ऑफ यूएसए, क्योंकि इसी ग्रुप में हमारे पास इंडो पाक भी है, इसी ग्रुप में हमारे पास यूरोपियन हिस्ट्री भी है, देन व्हाई शुड वी गो फॉर द यूएस हिस्ट्री? देखें, सबसे बड़ा रीज़न जो है फॉर द सीएसएस इज कि इसका स्कोरिंग ट्रेंड हैज़ बीन वेरी गुड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ईयर विद द एक्सेप्शन ऑफ 2018। बट उस अटेम्प्ट में भी जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था, दे स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स in 2018. The highest score which I have seen in US history was 54, and वो मेरी ही एक स्टूडेंट का था। तो दिस शोज कि हाउ आई हैव बीन टीचिंग हिस्ट्री ऑफ यूएसए। इसके अलावा जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है, दे हैव ऑलवेज सिक्योर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू, क्योंकि एक दो चीज़ें आपके आगे पीछे हो ही जाती हैं, राइट? अच्छा, इसके अलावा ये एज अ सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट्स में भी हमें हेल्प करता है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? हिस्ट्री ऑफ यूएसए जो है हमारा, हमें ऐसे के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा होता है। रीजन बीइंग कि काफ़ी ज़्यादा एसेज जो हमारे आते हैं उनके अंदर हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं, हम एट टाइम्स हिस्टोरिकल रेफरेंसेस दे रहे होते हैं। एंड क्योंकि अमेरिका एक वर्ल्ड सुपर पावर है, काफ़ी कंट्रीज इसको आइडियलाइज भी करती हैं इन मैनी डिफरेंट वेज। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हमें एग्जाम्पलीफाई करने में, चीज़ों का कंपैरेटिव एनालिसिस करने में, एंड फिर इवन डेमोक्रेसी वाले कॉन्टेक्स्ट में कि हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, अमेरिका भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ऐसी कौन सी शॉर्ट कमिंग्स हैं हमारे पास, एंड वो ऐसी कौन सी चीज़ें थी उनके पास, यूएस अमेरिकन के पास, दैट वो लोग उस जगह पे हैं एंड हम लोग इस जगह पे हैं, राइट? इसके अलावा इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। सबसे छोटा कोर्स है इसका, सिर्फ 250 साल की हिस्ट्री है। अगर आप इंडो पाक हिस्ट्री देखते हैं तो इट इज़ मोर देन 1300 ईयर्स ओल्ड। अगर हम ब्रिटिश हिस्ट्री देखते हैं तो इट इज़ ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स ओल्ड। तो उसके हिसाब से इसका जो है कोर्स की आउटलाइन है, इट इज़ वेरी शॉर्ट, एंड स्कोरिंग वाइज भी इट हैज़ बीन अ वेरी गुड सब्जेक्ट। सेम इज द केस विद सीएसएस एंड ऑल्सो पीएमएस में, क्योंकि सेम ही कोर्स आउटलाइन फॉलो हो रही है इन टर्म्स ऑफ सिन, तो वहाँ पे भी यही चीज़ ट्रेंड वी सी। स्टडी क्या होगा, हम लोग किस तरह पढ़ाएंगे इस सब्जेक्ट को, ठीक है? वैसे इसके पढ़ाने के काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, हर बंदा अपने तरीके से पढ़ाता है। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, आई हैव डन बीबीए। जिंदगी में कभी हिस्ट्री से प्यार नहीं था, हिस्ट्री वाज वन ऑफ माय मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट्स, राइट? तो उस कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री के साथ ना मेरा पहला इंट्रोडक्शन था। मैंने जब प्रिपेयर कर रहा था, मैंने इंडो पाक हिस्ट्री भी पूरी पढ़ी थी, मैंने यूएस हिस्ट्री भी पूरी पढ़ी थी। आफ्टर स्टडिंग दीज बोथ आई केम टू अ कंक्लूजन कि यूएस हिस्ट्री बेहतर है। क्यों? क्योंकि इजी है, इसमें कुछ ही 7 8 10 मेजर इवेंट्स हैं जिनके नॉर्मली अराउंड वो सवाल पूछता है एग्जामिनर। अगर हम वो 10 12 15 सवाल सॉल्व कर लेते हैं तो दैट मीन्स हम लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर वुड बी अ श्योरिटी, 100% नहीं बट इट वुड बी अबव 90% श्योरिटी कि हमारा अच्छा स्कोर आ जाएगा। एज फार एज ईयर 2022 इज कंसर्न, उसके लिए भी सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है कि इस सब्जेक्ट का ना हमेशा से अच्छा स्कोर रहा है। 2018 में क्योंकि ये सब्जेक्ट हिट हुआ था, ठीक है, इवन देन मेरे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा स्कोर आया था इसके अंदर। बट उसके अलावा जब ये सब्जेक्ट नॉर्मली एक बार सीएसएस में हिट होता है, विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू आईआर, क्योंकि उसकी तरफ ट्रेंड इतना ज्यादा है, इस वजह से उसका हाल ये होता है। बट आई हैव सीन आफ्टर 2018, 2019 वाले अटेम्प्ट में भी, एंड 2000 जो हमारा ये 20 वाला अटेम्प्ट था, 2020 वाला, इसके अंदर भी काफी ज्यादा लोगों ने यूएस हिस्ट्री से शिफ्ट लिया था। रीजन बीइंग कि वो 18 वाला एक डर बैठा हुआ था, राइट? बट टाइम विल टेल यू दैट इट इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट्स इस ग्रुप के अंदर जो वी कैन चूज। रीजन बीइंग छोटा है, इजी है, और इसका पेपर मोस्टली प्रिडिक्टेबल आता है। प्रिडिक्टेबल होने के अलावा भी इस सब्जेक्ट की काफी ज्यादा चीजें हम लोग वैसे भी पढ़ रहे होते हैं। आप लोग कोल्ड वॉर वैसे भी पढ़ेंगे पाकिस्तान अफेयर्स और के अंदर, या करंट अफेयर्स वाले कॉन्टेक्स्ट में, या आईआर के अंदर, राइट? वो चीजें आपकी कवर्ड हैं। वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 आपने वैसे भी डिफरेंट एंगल से कवर करना है। इन टर्म्स ऑफ जेंडर स्टडीज काफी ज्यादा चीजें हमारी इस सब्जेक्ट से उठाई जाती हैं, ठीक है? तो काफी चीजें रिलेटेबल हैं। इसका मोड ऑफ स्टडी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी, राइट? अच्छा, अब सवाल आता है सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का
कि जो मुझसे नॉर्मली पूछा जाता है कि यूएस हिस्ट्री को प्रिपेयर किस तरह किया जाए, राइट, और इसका मटेरियल कहाँ कहाँ से मिलेगा। देखिए, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है, राइट, स्टैब्लिश सुपर पावर है इस टाइम दुनिया की, राइट, तो इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा डेटा मिलता है रिगार्डिंग इट्स हिस्ट्री, उसके बारे में कि किस किस तरह चीज़ें चल रही थी एंड क्या क्या चीज़ें डायनामिक चेंज हुई एंड किस तरह दुनिया जिस तरह अभी है, यूएस के अभी जिस जगह स्टैंड करता है, क्यों स्टैंड करता है, काफ़ी मेजर थ्योरीज आती हैं पीछे, राइट। बट मसला क्या आता है, क्योंकि इंटरनेट पे हमें डेटा बहुत ज़्यादा मिलता है, हमें काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज से सेम ही डेटा मिल रहा होता है, राइट, तो रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा आ जाती है। रिडंडेंसी का मतलब ये है इस तरह की वही चीज़ हमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल से मिल रही होती है एंड स्टूडेंट्स नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं कि आया हम पढ़ें तो क्या पढ़ें, चीज़ें जो पेपर में लिखनी है हमने किस तरह लिखनी है। रीज़न बीइंग कि जो चीज़ हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं वो हम एग्जैक्टली उस तरह के पेपर के अंदर नहीं लिखते। हर पेपर की डायनामिक डिफरेंट होती है, हर पेपर को ऑप्ट करने का जिस तरह शरियार भाई ने बताया था तरीका बहुत डिफरेंट होता है, राइट। सेम इज द केस विद यूएस हिस्ट्री। इंटरनेट पे मटेरियल बहुत ज़्यादा मिलता है। इशू 3 सबसे बड़े होते हैं। एक तो रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, हमें इतना ज़्यादा डेटा हमें मिलता है कि हमें पता नहीं लगता कि हमने कौन सी चीज़ प्रिपेयर करनी है, कौन सी चीज़ पढ़नी है हमने, कौन सी चीज़ छोड़नी है। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, तो क्वालिटी में भी काफ़ी जगह पे वी आर नॉट इवन श्योर कि जो डेटा में मिल रहा है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है एंड हाउ रिलायबल दैट डेटा सर्टेन डेटा इज, ठीक है। इसके अलावा यूएस हिस्ट्री को तैयार करने का जिस तरह मैंने तैयार की थी, राइट, आई फाइंड इट वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वेज कि मैंने मैप्स को साथ साथ लेके चला था, ठीक है। मैंने जो मैप्स को साथ लेके चला तो मेरे जहन जब मैं कोई चीज़ पढ़ता था या एग्जाम में अगर मैं कोई सवाल सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे जहन में सर्टेन जगह मैप रहता था कि ये मैप पे जगह इस जगह आती है, इस टाइम फॉर्म हुई, इसके नेबर्स क्या रहे हैं, ठीक है। उस नेबर्स क्योंकि मैप मेरे जहन में था तो ऑटोमेटिकली आधे से ज्यादा पिक्चर मेरे जहन में क्लियर होती थी कि ये स्टेट है तो कौन सी जगह में स्टेट होगी, ये किस जगह पे थी, इसके नेबर्स कौन से थे, नेबर्स ऐसे थे तो इसके डायनामिक्स इस तरह रहे होंगे, ये फॉर्म किस तरह हुई होगी, बनी किस तरह थी, इसके रीजंस कौन कौन से थे, राइट। तो काफी चीजें हमारी ऑलमोस्ट समझ 30 to 40% जो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है ना वो हमें मैप से ही हो जाती है विद टाइम। जैसे अगर इंशाल्लाह हमारा सेशन आगे रहेगा, कंटिन्यूड रहेंगे, तो आई विल बी टीचिंग यू किस तरह मैप के साथ साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे मैप्स आ रहे होंगे तो आपके सामने चीजें ज्यादा क्लियर होंगी कि चीजें किस तरह मूव कर रही हैं, कौन कौन से नेबर्स थे एंड डायनामिक्स किस किस तरह चेंज हो रही थी, राइट। अच्छा, इसके बाद सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे क्या होता है हिस्ट्री प्रिपेयर करने का, नॉट ओनली यूएस हिस्ट्री बट हिस्ट्री एज अ जनरल, क्योंकि बच्चों को मोस्टली याद रहती नहीं है। रट्टा मुझसे पर्सनली नहीं लगता था, बट जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, जिन्होंने मुझे तैयारी करवाई थी, कुछ क्लासें मैंने उनसे ली थी, बाकी आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, राइट। क्योंकि उन्होंने मुझे एक मोशन दे दिया था, एक सर्टेन डायरेक्शन में दे गेव मी अ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन मैंने मूव करना था, राइट। तो मैंने एक टाइमलाइन फॉर्म की थी, क्योंकि हमें काफी बुक्स में कुछ डेटा कहीं मिलता है, कुछ डेटा कहीं मिलता है, कुछ डेटा कहीं मिलता है, राइट। चीजें आगे पीछे होती हैं, हैपजर्ड होती हैं, राइट। उससे फर्क क्या, उससे चीजें बनती क्या है कि हमारे जहन में खिचड़ी बन रही होती है, टाइमलाइन एग्जैक्ट बैठती नहीं है। तो हम लोग इंशाल्लाह इसको इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइन लेके चलेंगे, ठीक है। हम साथ साथ ना के सिर्फ यूएस हिस्ट्री बट साथ साथ 2-3 और मेजर इवेंट्स जो उन दिनों हो रहे थे जिनका इम्पैक्ट अपॉन द यूएसए आया था, वी विल बी डिस्कसिंग दैट टू। अच्छा, एज फार एज रिकमेंडेड बुक्स आर कंसर्न्ड, रिकमेंडेड बुक्स तो खैर बहुत ज़्यादा हैं। मुझे किसी ने रिकमेंड की थी हिस्ट्री ऑफ यूएसए बाय माजूमदार, अच्छी बुक है। को जो पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और जिनका यूएस हिस्ट्री के साथ पहला एक्सपीरियंस है, वाई, रीजन बीइंग कि जिस तरह इस बुक में लिखा हुआ है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीएसएस ओरिएंटेड किताब नहीं है, तो इसमें हेडिंग्स नहीं मिलती, हमें चीजें डेटा बहुत ज्यादा मिलता है, जितना डेटा मिलता है उतनी हमें उतना ज्यादा डेटा, उतना क्वांटिटी की हमें इन द पेपर जरूरत ही नहीं होती। एंड उतनी मोटी बुक देख के, उतना ज्यादा डेटा देख के बंदा वैसे ही कंफ्यूज हो जाता है। एंड वो क्योंकि बुक का टेक्सचर ऐसा है, बुक का फॉन्ट ऐसा है, तो नॉर्मली चीजें बंदा पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है। फॉर अ पर्सन लाइक मी जिसको हिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, सीएसएस से ही शौक चढ़ा था मुझे, इससे पहले नफरत थी, राइट। तो
फॉर अ पर्सन लाइक मी माजूमदार बुक मेरे लिए बहुत ज्यादा बोरिंग थी, ऑल्दो आई लव्ड हिस्ट्री, आई लव यूएसए, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, राइट, बट फिर भी मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लगी थी। फिर मुझे एक और बंदे ने रिकमेंड की थी पॉकेट डिक्शनरी टू यूएसए बुक, ये भी अच्छी है, बट देन अगेन इसके साथ भी वही मसला है कि ये एग्जैक्टली हमारे कोर्स जो आउटलाइन है उससे मैच नहीं करती। काफ़ी ज़्यादा डेटा ऐसा है जो हमें पेपर में चाहिए नहीं है, और जो चीज़ें कुछ हमारे पेपर में हमारी ज़रूरत है वो हमें इन बुक्स के अंदर नॉर्मली मिलता नहीं है। अगर मिलता है तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में मिलता है, और उनको प्रिपेयर करने हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड फिर व्हाट वी डू इज कि हम बाकी वेन्यूज देख रहे होते हैं, हमें कहीं और से इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो मैंने आपके लिए एक इजीएस्ट वे निकाला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो स्लाइड्स आपको इंशाल्लाह आपके सामने होंगी, आप उससे देख रहे होंगे, बट वैसे मैं नोट्स बनाता नहीं हूँ, ठीक है, बट आप लोगों के लिए एंड कुछ मेरे अलग दोस्त थे इनके लिए स्पेशली मैंने यूएस हिस्ट्री के नोट्स बनाए थे, 3 से 4 बुक्स से मिला के बनाए थे, एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्प एंड इंटरनेट की भी ली थी, विद द मैप्स, विद द डेट्स, विद फिगर्स, सब डिटेल में मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, राइट। आई थिंक दैट वुड बी एम्पल, अगर आप उनको प्रॉपरली पढ़ते हैं तो आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। विद टाइम हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे वो नोट्स भी इंशाल्लाह, राइट। अच्छा, अब सवाल आता है कि यूएस हिस्ट्री का पेपर सॉल्व किस तरह करना है, अटेम्प्ट किस तरह करना है, एंड देन इस सब्जेक्ट में हमने स्कोर किस तरह लेना है, स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, किस कौन कौन से सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें स्कोर मिलेगा, राइट। तो सबसे पहली फॉर्मेशन ऑफ आउटलाइंस। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ आउटलाइंस का मतलब ये नहीं है कि जिस तरह हम लोग ऐसे के अंदर आउटलाइंस बनाते हैं उस तरह हमने कतई नहीं बनानी, बच्चे बनाते हैं, ठीक है, बट फॉर मी आई पर्सनली थिंक कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, राइट। क्योंकि हम ऐसे में इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हम ऐसे के अंदर हेडिंग्स दे नहीं रहे होते, क्योंकि इसके अंदर हम लोग यूएस हिस्ट्री के अंदर तो हम ऑब्वियसली प्रॉपर हेडिंग्स के साथ पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, उसके अंदर हमें आउटलाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ मैंने आउटलाइन जो लिखी है उसका मकसद सिर्फ इतना है कि हम लोग रफ पेपर पे आप साइड पे आप आउटलाइन बनाएंगे, हम जो भी सवाल पढ़ेंगे, ठीक है, वील चूज के हमने कौन कौन सा सवाल करना है, देन हम रफ पे उसके आउटलाइन बनाएंगे कि हमने कौन कौन सी चीज इसके अंदर लिखनी है, कौन कौन सी चीजें नहीं लिखनी इसके अंदर, ठीक है। उसका फायदा क्या होगा, एट टाइम्स हम लोग आउटलाइन के अंदर कुछ चीजें सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता कि ये हमारा सवाल कितना लंबा जाएगा, राइट। अब उससे क्या होता है, हम टाइम मैनेजमेंट एग्जैक्टली हमारी पूरी हो नहीं पाती। जब टाइम मैनेजमेंट उससे पेपर पे इफेक्ट आता है, हमारा हर सवाल एक वो बैलेंस्ड होता नहीं है हमारा, जिसका इम्पैक्ट इन द एंड हमारे रिजल्ट के ऊपर आ रहा होता है, राइट। अब आउटलाइन बनाने का फायदा क्या होता है हमारा, कि हमें पता होता है कि हमने किस सवाल, कौन सा सवाल कितना लंबा जाएगा, एंड विद टाइम हमें लिखते हुए पता चल रहा होता है कि यार हमें ये वाला पॉइंट इसमें ऐड नहीं करना, या ये 2 से 3 और पॉइंट्स हैं हमने ये वाले इसके अंदर ऐड करने थे हमारे सवाल को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, राइट। अच्छा, अब सवाल है यूएस हिस्ट्री बाय उमैर खान फ्रॉम जेडब्ल्यूटी बुक कैसी है। बुक अच्छी है। जो मेरे नोट्स हैं, जो मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं, मैंने उसके अंदर माजूमदार, पॉकेट डिक्शनरी टू यूएसए, उमैर खान की जो बुक थी जेडब्ल्यूटी वाली वो, ऑनलाइन सोर्सेज और 2 से 3 और बुक्स थी मेरे पास, ठीक है, नोट्स थे 1-2 जगहों के, उनके अंदर से जो सबसे ज्यादा मुझे क्वालिटी मिली थी, जो सबसे ज्यादा क्रक्स था, जो मेजर इंफॉर्मेशन थी, मैंने सब में से निकाल के वो नोट्स बनाए हैं। आप ही लोगों के लिए वो नोट्स हैं। इफ यू वांट तो आप उमैर खान हेलो नॉर्मली एक आपकी आवाज अब नहीं आ रही, आप हेडफोन लगा लें तो बेहतर होगा। जो है वो हेडफोन के अलावा आपका माइक भी म्यूट हुआ तो आप अच्छा, आप लोग प्लीज अपने सब लोग अपने माइक्स बंद कर दें,
ठीक है, ताकि वो चीजें म्यूट कर दें खुद को, अपने चैट को, ताकि जी हाँ मैं एक मिनट, ये अब्दुल्ला लतीफ है, ये कब से माइक म्यूट नहीं कर रहे, मैं तो बोल बोल के समझा चुका हूँ। काजल कुमारी भी है, वो भी अपना माइक म्यूट नहीं कर रही थी, इसकी वजह से यहाँ पे डिस्टॉर्शन हो रहा है, मुझे सबके माइक म्यूट करने पड़े और उस वजह से सर का भी माइक म्यूट हो गया। काइंडली अब्दुल लतीफ और काजल कुमारी, काइंडली आपको बार बार मैंने मैसेज किया प्राइवेट चैट के ऊपर, बट देखिए आप काइंडली अब ऐसा ना हो। चले जी सर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छा, तो जो उमैर खान की किताब है, ठीक है, आई जनरली रिकमेंड दैट, अच्छी बुक है, ठीक है, अगर आपके पास है तो आपको रिकमेंड है, ठीक है। देखिए, जनरली इसमें रिकमेंडेड बुक्स तो बहुत ज़्यादा हैं, राइट? मैंने जो नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, इफ यू गो थ्रू दैट, आई थिंक दैट वुड बी एम्पल, क्योंकि मैंने 4 से 5 किताबों से मिला के बनाए थे, तो उनमें जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर है, राइट? देखिए, अगर आप सिर्फ जनरली की बुक पढ़ते हैं तो मार्क्स आते हैं, आई वोंट से कि मार्क्स नहीं आते, ठीक है, बट जनरली आई डोंट रिकमेंड किताब पढ़ना, ठीक है? अच्छा, सर आप कंटिन्यू करें, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन वो कभी कभी हो जाती है जब इंटरनेट की फ्लक्चुएशन आती है, कि बच्चे चैट पर कर रहे होंगे, थोड़ा डिस्टर्ब ठीक है करें। सर, आप कंटिन्यू रखें। कंटिन्यू करें, या माइक को थोड़ा सा हाथ में लेके बोले तो। हेलो, अब हाँ बेहतर अब है? बिल्कुल। चलें, ठीक है। अच्छा, जिसका आकिब भाई, आप, मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है जब मैंने प्रिपेयर कर रहा था, हिस्ट्री फॉर मी वाज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप दिल से करेंगे तो यू वुड एंजॉय इट वेरी मच, ठीक है? अच्छा शरियार भाई, लेट्स डू वन थिंग, आप ऐसा करें, अपना रीस्टार्ट करते हैं इसको, ताकि आवाज क्लियर हो जाए। हाँ, अगर आप सिर्फ जेडब्ल्यू की किताब पढ़ते हैं तो इवन देन आपका पेपर हो जाता है, ठीक है? शरियार भाई, सब लोग डिस्कशन को कह रहे हैं, प्लीज रीस्टार्ट कर लेते हैं मीटिंग को। हेलो, अब आवाज बेहतर है? हेलो, एक सेकंड आप होल्ड करें, मैं अपना ना हेडफोन चेंज करता हूँ, उससे शायद बेहतर हो जाए, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा सॉरी। अच्छा, मैंने फॉर्मेशन ऑफ आउटलाइंस का आपको बता दिया किस तरह चीजें हमने फॉर्म करनी है, राइट? उसके बाद अब आती है कहानी मैप्स की। तो जिस तरह हम लोग इंशाल्लाह कोर्स में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको साथ साथ मैप्स दिखा दिखा के चीजें मैं आई वुड बी क्लियरिंग इट आउट कि चीजें आपने किस तरह इंप्रूव करनी है, किस किस क्वेश्चन में कहाँ कहाँ मैप आएगा, एंड किस किस तरह मैप वुड हेल्प यू आउट कि आपको चीजें किस तरह क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट किस तरह क्लियर होंगे, राइट? एंड वंस एंड एक और चीज है कि मैप्स के वजह से ना आपको एडिशनली हर सवाल में 1 या 2 नंबर एडिशन मिल जाते हैं नॉर्मली। दिस वाज माय स्ट्रेटजी एंड इट प्लेड वेरी वेल फॉर मी। एंड मैंने जिस जिस से बात की है, जिन जिनको पढ़ाया है, जिस जिस बच्चे ने मैप्स बनाए थे, जो स्ट्रेटजीज हमने बताई थी उनको फॉलो किया था, दे हैव स्कोर्ड वेरी वेल, ठीक है? तो आपको रिकमेंड मैं यही करूंगा, ठीक है? रेस्ट इज अप टू यू। अब सेकेंडली, बिल्डिंग अ सिनेरियो। देखिए, एट टाइम्स ऐसे के वो क्या नाम है, यूएस हिस्ट्री के अंदर आपका पेपर ऐसा आता है या सवाल ऐसा आता है ना जिसके बारे में आपके पास डेटा बहुत कम होता है,
ठीक है, बट सवाल बहुत बड़ा आ जाता है। तो व्हाट यू कैन डू इज की चीजें हम लोग क्योंकि सिनेरियो बेस्ड जा रहे होंगे, हम आसपास की टाइमलाइन भी डिस्कस कर रहे होंगे उसी चीजों के अंदर। तो जब हम ये चीजें डिस्कस करेंगे तो हम सिनेरियो सवालों में बिल्ड करेंगे कि उन दिनों हालात ऐसे थे, उन दिनों चीजें ऐसी थी, उन दिनों जो फिजिकल एनवायरनमेंट थे वो ऐसे थे, जिस वजह से चीजें ये हुई, और वी हैव बीन सीइंग इट्स इम्पैक्ट अब हिस्ट्री के अंदर इस तरह, राइट। तो उससे भी एग्जामिनर को एक नई क्यूरियोसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है कि बच्चे ने कोई डिफरेंट चीज लिखी है। सेकेंडली वो आपको क्योंकि डिफरेंट होता है तो नॉर्मली आपको मार्क्स ज्यादा देता है एज कंपेयर टू बाकी बच्चों के। सेकेंडली पेपर के अंदर ना सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस ना एक बहुत बड़ा क्या नाम है मैटर करता है। आपने कौन कौन से सवाल सेलेक्ट किए हैं पेपर में करने के लिए, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके मार्क्स के ऊपर। अच्छा, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ यूएसए पेपर ऐसा है क्योंकि फोकस्ड हिस्ट्री के ऊपर है, और यूएसए के पेपर के अंदर ना एट टाइम्स करंट सिनेरियोज के सवाल भी आते हैं। तो आई जनरली रिकमेंड बच्चों को कि कोशिश करें कि आप करंट सिनेरियो वाले सवालों को ना करें, एंड आप उन सवालों को करें जो हिस्ट्री ओरिएंटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पेपर है हिस्ट्री का, सबसे पहला रीजन। सेकेंडली इसके अलावा जब करंट अफेयर्स वाले जो इसमें कुछ सवाल एट टाइम्स आते हैं जो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होते हैं। अब जब सवाल हम लोग वो वाला कर रहे होते हैं ना तो बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। एंड जब बच्चे वो चीज भूल जाते हैं ना तो बच्चे उसको चीजों करंट अफेयर्स के पेपर की तरह सॉल्व करते हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर ये मसले आते हैं और फिर आपके पेपर में मार्क्स कम आते हैं। आपका सवाल आके भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो मेरी प्रैक्टिस रही है इसके ऊपर, राइट, दैट इज कि मैं एमसीक्यूज पहले ही प्रिपेयर कर लेता था। ओके, ठीक है, बताता हूं मैं आप इस चीज को। अच्छा, एमसीक्यूज मैं आपको इंशाल्लाह एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा विद टाइम। जब मैं आपको इंशाल्लाह एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा, ट्रस्ट मी आपके 80% से ज्यादा एमसीक्यूज पेपर में वहीं से आएंगे। आई रिमेंबर मेरे तीनों अटेम्प्ट में मेरे ऑलमोस्ट 19 इफ नॉट 19 तो 20 मेरे एमसीक्यूज ठीक थे। तो जो डेटा मैं इंशाल्लाह आपको एमसीक्यूज दूंगा विद टाइम, तो फिर दैट वुड आल्सो हेल्प यू आउट इन स्कोरिंग वेल इन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, यहां तक था हमारा हिस्ट्री ऑफ यूएसए की ओरिएंटेशन वाला हिस्सा, ठीक है। अब इफ टाइम अलाउस, शरियार भाई आप मुझे बता दें अगर टाइम है तो मेरे ख्याल से हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं, या बच्चों के फिर क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से फिर। जी सर, इसको हम इंशाल्लाह कल की जो हमारी क्लास होगी, यानी पहली एक हमने फ्री क्लास रखी भी है, तो हम उसके अंदर अपना पहला टॉपिक यानी पूरा कॉलोनाइजेशन का, या जिसको भी आप सही समझे, हम इंशाल्लाह उसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे। बट इसके बाद आप थोड़े से क्वेश्चन ले लें, फिर आप मुझे सिर्फ 10 से 12 मिनट दे दीजिएगा तो मैं पूरे सेशन को कंक्लूड कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। मैं आपके साथ विद टाइम ऐसा तो स्लोली शेयर करता रहूंगा, ठीक है। मैं आपको ऑलमोस्ट हर क्लास के अंदर ही तकरीबन 20, 25, 30 एमसीक्यूज दिया करूंगा, ठीक है। जो आप उनको विद टाइम प्रिपेयर करते रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह एमसीक्यूज में सारे पूरे नंबर आएंगे, राइट। मैं आउटलाइन वाली बात रिपीट कर देता हूं। देखें, जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आउटलाइंस, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जिस तरह हम लोग ऐसे के अंदर एक फॉर्मल आउटलाइन बनाते हैं हम उस तरह पेपर में बैठ के बनाएं। ऐसे में आउटलाइन बनाने का मकसद ये होता है क्योंकि ऐसे के अंदर हमारे कोई हेडिंग्स होती नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग प्रॉपर और फॉर्मल तौर पे एक आउटलाइन बनाते हैं। जो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट मीन्स कि जब आप कोई सवाल सेलेक्ट करते हैं ना, मैंने ये वाला सवाल करना है, ये वाला सवाल करना है, ये वाला सवाल करना है, आप पहले ही इन चारों सवालों की एक रफ सी आउटलाइन बना लेंगे, ठीक है, विच वुड गिव यू एन आइडिया, ठीक है, विच वुड गिव यू एन आइडिया इंशाल्लाह कि आपकी ना चीजें क्या नाम है कि सवाल आप लेके जाएंगे, सवाल की डायरेक्शन क्या बनेगी। एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग जब सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारे पास हम लोग टाइम से ज्यादा एक सर्टेन सवाल को जितना टाइम देना चाहिए हम उससे ज्यादा ही उस चीज को टाइम दे रहे होते हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज
ठीक है, व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग कुछ सवाल ज्यादा लंबे लिख जाते हैं एंड कुछ सवाल हम बहुत छोटे लिखते हैं, जिससे वो एक डिसबैलेंस क्रिएट होता है एंड फिर हमारे कुछ सवालों में एग्जामिनर अच्छे नंबर दे रहा होता है एंड क्योंकि हम एक प्रेसिडेंट सेट कर चुके होते हैं लंबे सवाल सॉल्व करने का, तो फिर हमें छोटे जवाबों पे एग्जामिनर बहुत कम नंबर देता है। तो एक रफ सी आउटलाइन फॉर्म करने का सबसे फायदा क्या होता है कि वी नो कि किस सवाल में कितना लिखना है, किस सवाल में कौन सी हेडिंग मैंने। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा देखिए, यूएस हिस्ट्री आपका नॉर्मली ना, आई थिंक इट इज नॉट मोर देन 8 से 10 दिन की कहानी। अगर आप इसको डेली बैठ के 3 से 4 घंटे देते हैं तो 8 से 10 दिन की कहानी नहीं है। जब मैंने प्रिपेयर किया था इसको ऑन माय ओन, तो क्योंकि मैं एक वक्त में एक ही सब्जेक्ट पढ़ता था, एक वक्त में मैं 2 से 3 सब्जेक्ट नए लेके नहीं चलता था, मुझसे वो चीज कॉम्प्रीहेंड नहीं होती थी वो चीजें, राइट। अच्छा, जब मुझसे वो चीजें कॉम्प्रीहेंड नहीं होती थी ना, तो मैं क्या करता था, एक वक्त में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लेता था, ठीक है, एंड मैंने अपना ये वाला सब्जेक्ट 4 दिन में कवर किया था एंड दिन में 5 से 6 घंटे देता था। तो अगर आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पकड़ के चलते हैं तो 5 से 6 दिन की कहानी है मैक्सिमम, ठीक है। अगर आप साथ प्रिपेयर करते हैं तो 8 से 10 दिन की कहानी है। एंड रही बात कि एक दिन में कितने टॉपिक, तो ये मैं नहीं कह सकता फॉर श्योर, क्योंकि हर बंदे का एप्टीट्यूड डिफरेंट होता है चीजें कॉम्प्रीहेंड करने का। एंड सेकेंडली, ये मैथ्स की तरह नहीं है कि हर सवाल 4 लाइनों का या 10 पेज का ही होगा। इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हमारे बहुत छोटे होते हैं एंड कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत ज्यादा लेंदी हैं। कभी कभी आप एक ही दिन में 4 से 5 टॉपिक्स भी कर रहे होंगे एंड एट टाइम्स आप एक दिन में सिर्फ एक ही टॉपिक मुश्किल से कवर कर रहे होंगे, राइट। तो दैट वुड प्योरली डिपेंड ऑन योर एप्टीट्यूड। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क। अच्छा, मेरे ख्याल में अब क्वेश्चंस नहीं है सर। अब जो है हम इसको रैप अप करते हैं, इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। ठीक है जी। खुशहाल हम इसका आंसर दे चुके हैं, आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, तो सर ने बुक्स बताई हैं। मैं भी रिपीट कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर रहमतुल्लाह, आज हमें टाइम देने का आपको। मुझे पता है कि मसरूफियात बड़ा जी, थोड़ा सा टाइम निकालना आजकल मुश्किल हो जाता है। मैं बच्चों को कुछ पॉइंट्स इस पूरे सेशन को कंक्लूड करूंगा 5 से 6 मिनट के अंदर, जो सर ने सारी चीजें बताई हैं। पहला सर ने बोला कि व्हाई टू ऑप्ट यूएस हिस्ट्री, उसके 2 रीजंस थे। एक तो ओवरलैपिंग है करंट अफेयर्स के साथ, आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ, एसए के साथ, जेंडर स्टडीज के साथ, और बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है। यानी अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 से चले, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर, देन वॉर ऑन टेरर, ये आपने वैसी चीजें पढ़नी होती है, तो ये आप जो है वो वैसी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आपको यूएस पढ़ना है, और यूएस बीइंग अ सुपर पावर, तो एक सुपर पावर को पढ़ना वैसे ही आपको ओवरऑल सीएसएस में हेल्प करेगा। दूसरी चीज बताया, सिलेबस शॉर्ट है कि अगर आप दूसरी हिस्ट्रीज को देखें, चाहे यूरोपियन हो, इंडो पाक हो, या ब्रिटिश हिस्ट्री हो, वो बहुत पहले से शुरू हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, इंडो पाक हिस्ट्री 712 एडी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो 712 एडी से स्टार्ट होकर वो फिर ऑनवर्ड्स जा रही है। इस तरह यूएस नहीं है, यूएस 1776 से स्टार्ट है। और फिर मैंने बोला कि ये सब चीजें अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 वगैरह हटा दें तो बहुत एक छोटी सी हिस्ट्री है ओवरलैपिंग के साथ। अच्छा, फिर सर ने बोला कि बुक की सोर्सेस क्या है, तो उन्होंने आपको बताया मजुमदार है, पॉकेट हिस्ट्री है, मैं आपको एक और बता देता हूँ, पॉलिटिकली इनकरेक्ट हिस्ट्री ऑफ यूएस है। ये 3 से 4 बुक्स है। बट जैसे सर ने बोला कि कोई भी एक बुक, एक तो बोरिंग वाला सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, फिर पूरी बुक पढ़ना इटसेल्फ बहुत मुश्किल है। इफ यू वांट टू गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर सीएसएस 2021, तो उसके लिए जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि वी विल प्रोवाइड यू द कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स एंड फैसिलिटेट यू इन एवरी पॉसिबल वे। सर के एक बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं, मेरे पास अपने नोट्स बने हुए हैं सॉफ्ट कॉपी में। हम उन दोनों नोट्स को कंबाइन करके, कंपाइल करके बेस्ट वे में आपको इंशाल्लाह सॉफ्ट में भी प्रोवाइड करेंगे। जिसको हार्ड में चाहिए वो हार्ड में भी हमसे ले सकता है इंशाल्लाह। देन आपको बताया हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर ऑफ यूएसए, जिसमें उन्होंने पर्टिकुलरली जो इंपॉर्टेंस दी ना, वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को जी, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, मैप्स, चार्ट्स, टेबल्स, डाटा, ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, कल जो है हमारी एक जो है वो हमने एक समझ ले आप लोगों से एक फ्री क्लास रखी है, जिसमें सर जो है वो फ्री क्लास का ये मतलब नहीं है कि उसमें कुछ बताएंगे नहीं, उसके अंदर पहला फॉर्मल टॉपिक बकायदा उसके अंदर स्टार्ट होगा,
और वो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको मैं बता दूं कि फीस क्या है। फीस है जी 6,000 रुपीज। हमारी 15 प्लस क्लासेस होंगी, उसके अंदर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में सर रहमतुल्लाह मौजूद है, आपको कवर कराएंगे। और वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर और पोस्ट कोल्ड वॉर का जो एरा है उसमें मैं आपको जो है वो लेक्चर्स दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर सिविल वॉर का भी ले लूं आप लोगों से। ऑल दो सर की जो एक्सपर्टीज है इसके अंदर, मैं हमेशा वो फैकल्टी कोशिश करता हूं आपको पढ़ाए जिसमें उनकी स्पेशलाइजेशन हो। फॉर एग्जांपल IR सोशियोलॉजी, इसके अंदर मेरी स्पेशलाइजेशन है। जेंडर के अंदर सर अली की थी। पॉलिटिकल साइंस हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, या फिर US हिस्ट्री हो गया, उसमें सर रहमतुल्लाह की है। तो मैं इसमें से कोई डाउट नहीं है, मैं ये सिर्फ कहने में कोई हर्ज नहीं मानता कि सर विल टीच यू बेटर देन मी। ये मैं आपको बता दूं एज फार एज US हिस्ट्री इज कंसर्न, मेरी जो पोर्शन स्ट्रांग है मैं आपको इंशाल्लाह उसके लेके चलूंगा, सेम लाइक विद जेंडर स्टडीज जो हम कवर कर रहे हैं। जिन लोगों को जी रजिस्ट्रेशन करानी है वो जो है वो इस नंबर पे, आप लोगों को सबको मेरा नंबर पता है, जिसको नहीं पता तो काइंडली जो है वो मैं उसको शेयर भी कर लेता हूं, वो अपने मैसेज करके मुझे बता दे ताकि फिर हम उनको जो है वो अकाउंट नंबर वगैरह दे दे ताकि वो फीस जमा करके और फिर हमारे सेशन का हिस्सा बन पाए। ठीक है जी। जो नहीं भी बनना चाहते वो भी कल की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, उनको हमने आज कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस दे दी है। अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सर आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जो है वो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच जी। टिल द नेक्स्ट क्लास, Allah Hafiz and take care. We will upload this orientation session on our YouTube channel. Kindly subscribe the channel as well. And last but not least, again, thank you and Allah Hafiz. सर आप मीटिंग एंड कर दें क्योंकि आप होस्ट हैं।